हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान बजट का जो अपना पार्ट 2 है। ठीक है, राजस्थान बजट की अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान बजट जिसमें अपन भाग 2 की बात करेंगे। भाग 1 अपन कल पढ़ चुके हैं। आज लाइव क्लास नहीं लेने का मतलब ये था साथियों, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, उस कारण से लाइव क्लास नहीं हो पाई है। और ये आर एस प्री कॉम्बो कोर्स 2024 करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाला आपके सामने है। ओनली 199 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको साथियों टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसमें आपको साथियों लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, नवंबर से आपको लाइव क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे करंट अफेयर्स में तो रिकॉर्डेड क्लास तो आपको जो है उपलब्ध है ही सही। ठीक है ना। और पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है, जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसी में साथियों आपको जो है लास्ट में जो है हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो क्लास आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और इसी में आपको फुल टेस्ट मिलेंगे और एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट तो सभी साथी ध्यान रखिएगा। 199 रुपये का कोर्स है, लेकिन इसमें से आपको 45% जो है एग्जाम की तैयारी में अकेला करवा दूंगा इसी कोर्स से। ठीक है, क्योंकि 45 प्रश्न जो है 30% आपके इको सर्वे से, जबकि साथियों 15% आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 40 से 45 प्रश्न आपके इस कोर्स से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि लगभग 60 नंबर जो है इस कोर्स से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ऐप आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा आप। और ये कोर्स जो है आपके लिए कुछ दिन के लिए अवेलेबल है, बाद में साथ में ये सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये सोल्ड आउट हो जाएगा, लिमिटेड बच्चों के लिए है। जैसे ही उन बच्चों की संख्या पूरी होगी उसके बाद ये अपने आप सोल्ड आउट हो जाएगा, उसके बाद आप इस कोर्स को नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा, कल अपन यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं कि दीर्घकालीन कृषि ऋणों का जो समय है साथियों, कृषि ऋणों का जो है समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी मिलेगा। यानी कि जो दीर्घकालीन जो कृषि ऋण है, अगर वो समय पर चुकाते हैं तो उन काश्तकारों को ध्यान रख लेना, 2% का जो अतिरिक्त ब्याज है वो अनुदान उनको दिया जाएगा। ठीक है, दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ध्यान रख लेना, 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, किसानों को साथियों मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ करके सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से साथियों 500 नए एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाए जाएंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, वर्तमान बजट में साथियों निम्नलिखित मंडी पार्क स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। देखो, कृषि मंडी की बात करते हैं तो कृषि मंडी की स्थापना कहाँ कहाँ पर की जाएगी वो आपके सामने है। रामगढ़ पचवारा जो लालसोट दौसा केंद्र है, नशीराबाद अजमेर में है, और पीपलू टोंक के अंदर स्थापित की जाएगी कृषि मंडी। ठीक है, तो कृषि मंडी कितनी जगहों पर स्थापित की जाएगी? 3 जगहों पर स्थापित की जाएगी, पीपलू के अंदर, नसीराबाद के अंदर और रामगढ़ पचवारा के अंदर। ठीक है, फूल मंडी की स्थापना की जाएगी जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना की जाएगी साथियों जाजपुर सापुरा के अंदर। और फल फूल मंडी की स्थापना की जाएगी साथियों सादड़ी पाली के अंदर। ठीक है, और गाजर मंडी की बात करें तो इसकी स्थापना की जाएगी साधुवाली सादुलसर श्रीगंगानगर में। और जीरा मंडी की स्थापना की जाएगी जैसलमेर में। लहसुन मंडी की स्थापना की जाएगी मनोर थाना झालावाड़ में। ठीक है ना। फूड पार्क की जो है स्थापना की जाएगी भूसावर भरतपुर के अंदर, और फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाएगी भरतपुर में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो भाई, संवर्धन संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ की राशि से साथियों मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के जो है गठन की घोषणा की गई है, ये ध्यान रख लेना। और सेक्स एक्सटॉर्टेड जो सेमन है योजना के तहत दी जा रही अनुदान जो राशि है वो 50% से बढ़ा करके 75% किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है ना, यानी कि सेक्स सॉर्टेड सेमन ये जो योजना है इसके तहत दी जाने वाली जो अनुदान राशि है उसको 50 से बढ़ा करके कितना किया गया है साथियों? 75% किया गया है। ये ध्यान रख लेना, ये प्रस्ताव जो है इन्होंने बजट के अंदर लिया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना दुधारू पशुओं के साथ साथ साथियों अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखो इस योजना के अंतर्गत साथियों प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय
और भैंस, ठीक है। जबकि 5-5 लाख ही भेड़ और बकरी तथा 1 लाख जो है उष्ट्र वंश यानी कि ऊंट का बीमा किया जाएगा। 5-5 लाख रुपए तो दुधारू गाय और भैंस की बात हो रही है, ठीक है ना। जबकि साथियों 5-5 लाख ही जो है भेड़ और बकरी के लिए, और 1 लाख साथियों ऊंट के लिए जो है यहाँ पर बीमा किया जाएगा। और इसके लिए कुल बजट कितना रखा गया है, 400 करोड़ का जो है बजट इसके अंदर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन। प्रदेश में साथियों उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत क्या क्या है, वो देखो। उष्ट्र संरक्षण एवं विकास मिशन शुरू किया जाएगा, किसके लिए, उष्ट्र विकास के लिए, यानी कि ऊँटों के विकास के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नवजात ऊँट के पालन पोषण के लिए ऊँट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर के साथ ही 20,000 प्रतिवर्ष की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जबकि सरदार सर चूरू यानी कि रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में साथियों दुग्ध प्रसंस्करण जो है संयंत्र का जो है अपग्रेडेशन जो है वो किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, चलो। देखो पाली में साथियों जो है 30 मीट्रिक टन क्षमता का जो है अत्याधुनिक साथियों मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए व्यय किया जाएगा 95 करोड़ यानी कि 95 करोड़, ठीक है। किसके लिए, पाली के अंदर जो है 30 जो मेट्रिक टन क्षमता है इसका जो अत्याधुनिक जो है मिल्क पाउडर प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा, यानी कि दूध पाउडर, ठीक है। कोटा में साथियों केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो केटल फीड प्लांट है साथियों, केटल फीड प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। योजनाओं में परिवर्तित उद्देश्य साथियों, योजनाओं में परिवर्तित साथियों उद्देश्य 24-25 के मुख्य बिंदु क्या है। देखो परिवर्तित आय और व्यय अनुमान 24-25 में योजना उद्देश्य जो अंतर्गत है, ध्यान रख लेना 2,09,433.99 करोड़ प्रस्तावित है, ठीक है। वही योजना के उद्देश्यों का मुख्य क्षेत्रवार जो है विवरण निम्नानुसार है। ये देखो, ये यहाँ से साथियों डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 5.84% है, ग्रामीण विकास के लिए 9.65% है, और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 0.15% है, और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 3.54% है। विद्युत की बात की जाए तो 14.14% है, और ये विद्युत वाला ध्यान रखना 100% पूछा जाता है ना। और एक कृषि वाला ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है। उद्योग एवं खनिज की बात करते हैं तो 1.05% है। परिवहन की बात करते हैं तो 6.38%, और वैज्ञानिक सेवाओं पर कितना मद खर्च किया जाता है, 0.01%। और सामाजिक और ये भी 100% याद कर लेना आप लोग। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तो सबसे अधिक होगी 54.79%, ठीक है। और आर्थिक सेवाओं की बात करते हैं तो इन पर खर्च किया जाता है 2.21%, ठीक है। सामान्य सेवाओं के लिए साथियों 2.24%। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसमें एक तो कृषि और संबंध सेवाएं और एक ग्रामीण विकास भी याद कर लेना। ये 4-5 चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कर प्रस्ताव के बारे में। देखो प्रदेश में 15 मार्च 2024 से साथियों पेट्रोल एवं डीजल जो है इसकी वैट दर में 2-2% की क्या है कमी की गई है, ठीक है। चीनी एवं गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स का समापन कर दिया गया है। वर्तमान में माता पिता के द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित जो सेटलमेंट होता है उस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क जो है देय पूर्ण छूट को जो है पत्नी पुत्र वधु पोता पोती एवं दोहिता दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन 2 या अधिक साथियों गैर संपत्तियों के एक्सचेंज करने पर स्टाम्प ड्यूटी घटा करके 2% की गई है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। मल्टी स्टोरी भवनों में साथियों 50 लाख तक के जो है फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी घट करके 5% की गई है। निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं साथियों भवनों पर जीएसटी राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की जो है छूट दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ध्यान रख लेना, ये वाला आपको याद करना है और ये वाला आपको याद करना है, ठीक है। सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या फिर उनके पुत्र और पुत्री या माता पिता को सरकार निजी संस्था अथवा विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही साथियों पंजीयन शुल्क भी की भी जो है पूर्ण छूट दी गई है। और नई राज निवेश नीति 2024 रिप्स 2024 लाई जाएगी।
ये ध्यान रखना। और राज्य में विक्रय या फिर प्रयुक्त होने वाली वस्तु एवं सेवाओं पर जो है विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखो निवेशकों को जो है और अधिक साथियों प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अंतर्गत जो है ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमियों में निश्चित समय अवधि के लिए साथियों पीएनजी की वेट दर में साथियों 5% तक जो है कमी किए जाने का प्रस्ताव है। सीएनजी और पीएनजी पर साथियों प्रचलित वेट दर को जो है 14.5% से कम करके 10% किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत साथियों 200 करोड़ के जो है ई व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो नीति है वो लाई जाएगी, उसके लिए जो है 200 करोड़ रुपए के जो है ई व्हीकल प्रमोशन फंड का भी गठन किया जाएगा। और ये साथियों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही, इसको तो ध्यान रखना ही है कि सीएनजी और पीएनजी प्रचलित वेट दर को साथियों 14.5% से कम करके 10% किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और ये भी आपको याद करना है कि निवेशकों और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से साथियों रिप्स योजना के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए साथियों पीएनजी की वेट दर में 5% की कमी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है साथियों परिवहन की फिटनेस के समय साथियों कर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। देखो नवीन खनिज नीति 2024 लाई जाएगी, नवीन खनिज नीति 2024 जो है वो लाई जाएगी। बजरी के विकल्प के रूप में साथियों एमसैंड को जो है बढ़ावा देने के लिए नवीन एमसैंड पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। देखो रिको एरिया से साथियों 1 किलोमीटर की परिधि में भी साथियों लैंड कंजर्वेशन के लिए साथियों रिको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निजी औद्योगिक पार्क की जो है भी लाई जाएगी। नई एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2024 जो है लाई जाएगी, जिसमें कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जो है निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत श्री अन्न यानी कि मिलेट हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे और एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल का जो है गठन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बजट में घोषित प्रमुख योजना जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष साथियों 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत 2.0 योजना की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए साथियों अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 183 शहरों और कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार करने हेतु 2 वर्षों में कराए जाने की घोषणा की गई है। और इसके लिए साथियों 5,180 करोड़ का बजट व्यय किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना इंपोर्टेंट योजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रदेश के प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए इस योजना की घोषणा की गई है और इसके लिए 500 करोड़ का जो है बजट प्रावधान रखा गया है। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना जो है वो प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं साथियों मिशन हरियालो राजस्थान मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखो संपूर्ण प्रदेश में साथियों गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना लागू की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में डाटा आधारित शोध की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो है प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर साथियों ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के उद्देश्य से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट प्रावधान राशि रखी गई है 75 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ साथियों अन्य जरूरतमंद एवं सहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जाएगी। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। देखो स्थायी आश्रम और आवास से वंचित साथियों
डी नोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु गोमंतु यानी कि आवासीय योजना यहाँ पर लागू की जाएगी। और आगे देखो, वित्त मंत्री ने साथियों अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS यानी कि राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की है। और वर्तमान बजट में साथियों राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा भी की गई है। इसके बाद आते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन करके लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है। और गोवंश से साथ ही जैविक खाद जो है उत्पादन करने तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की जाएगी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये रहा अपना जो है संपूर्ण बजट आज की क्लास में समाप्त हुआ है। ठीक है। और जिन्होंने साथियों अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें होती है उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। और जो आर एस प्री 2024 कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा का ओनली 199 में, तो वो ले सकता है। ठीक है। वो जल्दी ही ये जो कोर्स है वो सोल्ड आउट भी होने वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही साथियों। भाग एक नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, भाग एक। ठीक है, जो अपन ने कल पढ़ा था। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।